भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि अभी तो पितामह जी से भी तो मिलना है। अपनी बुआ को लेकर के, अपने फुफेरे भाइयों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के पहुंचते हैं भीष्म पितामह के पास। कुरुक्षेत्र के मध्य में सरसैया पर हजारों बाण बिधे हुए हैं उनके शरीर में। उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए भीष्म पितामह पड़े थे। आज वह पावन एकादशी का दिन और मकर संक्रांति भी थी, उत्तरायण, सूर्य भी उत्तरायण हुए और एकादशी का पावन पर्व था। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए पहुंचे भीष्म पितामह के पास सबको लेकर के। और भगवान श्री कृष्ण के वस्त्रों से, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से सुंदर सुंदर मनमोहक भीनी भीनी सुगंध हवा के प्रसंग को पा करके, हवा के झोंके के सहारे जैसे ही भीष्म पितामह के नासिका रंध्र के माध्यम से उनके अंदर प्रविष्ट हुई तो भीष्म जी को ज्ञान हो गया कि वो कन्हैया मुरली वाला आ रहा है ना। नेत्र तो बंद थे लेकिन जो है नासिका तो खुली हुई थी, श्वासें आ रही थी, जा रही थी। कोई अपनों के आने की आहट से पहचान जाता है, श्वासों से भी पहचान जाता है कि कोई अपना आ रहा है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के शरीर की सुगंधी उनके नासिका रंध्र के माध्यम से उनके भीतर प्रविष्ट हुई, नेत्र खुले, आओ कन्हैया, आपका ही तो इंतजार था। भगवान की स्तुति की बड़े प्यारे प्यारे शब्दों में और कहते हैं, यज्ञ नारायण जी इसमें स्तुति कहते हैं कि कन्हैया जरा देर ठहर तो जाओ, मेरी एक बिटिया अभी तक कुंवारी है और उस बिटिया का पाणी ग्रहण संस्कार मैंने किसी के साथ नहीं किया है। जरा उस बिटिया का कन्यादान तो कर दूं, उसके बाद तुम जाना। अब आप लोग सोचेंगे कि भीष्म पितामह तो आजीवन कुंवारे थे, आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा लिया था, तो उनकी कौन सी बिटिया कुंवारी बैठी? हमारी आपकी भी एक बिटिया कुंवारी रह जाती है और हम आप चले जाते हैं, उसका पाणी ग्रहण नहीं करा पाते। वो कौन सी बिटिया है बोलो, किसको पता है पता? हमारी आपकी मति रूपी बिटिया। जब तक हमारी आपकी ये जो मति रूपी बिटिया है नारायण के हाथों में, जब तक उसका पाणी ग्रहण संस्कार नहीं कराएंगे, यानी अपनी मति को नारायण के चरणों में नहीं लगाएंगे, तब तक वो कुंवारी ही बैठी रहती है। भीष्म पितामह जी ने कहा कि ये मेरी जो मति रूपी बिटिया है ना, इस बिटिया का पाणी ग्रहण संस्कार मुझे करना है। मैं अपनी मति को, ये हमारी जो बुद्धि है, ये हमारी जो मति है, ये आपके हाथों में दे दूं, सौंप दूं, इसका विवाह कर दूं, और आपके जैसा, आपसे सुंदर जो है पति हमारी मति रूपी बिटिया को मिलेगा नहीं कहीं पूरे ब्रह्मांड में। बताओ, भगवान के जैसा कोई पति मिल सकता है इस मति रूपी बेटी के लिए? संदीप जी, नहीं मिल सकता ना। इसीलिए अपनी इस मति को भगवान के हाथों में इसका पाणी ग्रहण करा दो।